मूरन अल्सर शुरू करते हैं जो कि एक पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सर है। पहले समझ लेते हैं कि पेरिफेरल कॉर्निया क्या होता है। आप लोगों को पता है ये वाइट वाला अगर हमारा सारा का सारा कॉर्निया है तो येलोइश एरिया से लेके वाइट वाले एरिया तक जो हमारा एरिया होगा उसको हम कहेंगे पेरिफेरी, मतलब कॉर्निया का पेरिफेरी। सेंटर में सारा का सारा कॉर्निया है, जो शैडो पे कॉर्निया है जो उसकी पेरिफेरी है सेंट्रल कॉर्निया की, उसको हम कहेंगे ये पेरिफेरल कॉर्निया। अगर उसकी अल्सरेशन हो जाएगी, इस एरिया की अल्सरेशन हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे कि पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सरेशन हो चुकी है, जो कि एक मूरन अल्सर है। बेसिकली ये डिसऑर्डर हमारा कॉर्निया का नहीं है, ये हमारा लिम्बल सिस्टम का है। लिम्बल सिस्टम नहीं, लिम्बल लेयर ही कहेंगे, जो हमारा सक्लेरा साइडों पे, ठीक है। और उसके और कॉर्निया के दरमियान में जो जंक्शन आ रहा होता है, ये वाइट वाला जंक्शन आ रहा होता है जो, इसको हम लिम्बल एरिया कह रहे थे, हम लोगों ने पढ़ा था तब, ठीक है। इसके अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, इसको हम लिम्बिक प्लेक्सिस कह रहे होते हैं। जो लिम्बिक प्लेक्सिस होता है ना, उसका एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। वो जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होगा उसके अंदर जो नेक्रोसिस होगी, जो एंजाइम्स वगैरह बनेंगे, जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होगी, वो सारी की सारी हमारी पेरिफेरल कॉर्निया के अंदर आ जाएगी। जब पेरिफेरल कॉर्निया के अंदर आएगी तो वहाँ की अल्सरेशन कर देगी, तो इस डिसऑर्डर को हम कहेंगे कि मूरन अल्सर हो चुका हुआ है। ये क्रोनिक इन नेचर है, मतलब लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है, और पेनफुल होगा। आपको पता है कि वहाँ जो हमारा कॉर्निया है हाईली वास्कुलराइज एरिया है, तो वहाँ पर पेन तो होगी। एटियोलॉजी क्या है? ऑटोइम्यून डिजीज़ है, ठीक है। लिम्बल वास्कुलाइटिस करेगी, मतलब जो लिम्बल प्लेक्सिस है ना, उसकी इन्फ्लामेशन करेगी ऑटोइम्यून डिजीज़। एज अ रिजल्ट आपको पता है, जब अगर ये हमारी लिम्बल वेसल थी मिसाल के तौर पे, ठीक है, अगर इसकी इन्फ्लामेशन होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा डायमीटर देखो, सेंटर में से डायमीटर डिक्रीज हो जाएगा। अगर दोनों साइडों पे इन्फ्लेमेशन होगी तो हमारी ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी। अगर वो लिम्बल एरिया को ब्लड सप्लाई कर रही थी तो लिम्बल एरिया की नेक्रोसिस होनी शुरू हो जाएगी। क्यों नेक्रोसिस होगी? क्योंकि वहाँ पे ब्लड नहीं जा रहा, तो इस्कीमिया होगा, उसको हम कहेंगे इस्कीमिक नेक्रोसिस हो चुकी है। नेक्रोसिस होगी, उसके रिजल्ट में हमने पढ़ा था कि कोलाजिनेसिस और प्रोटीग्लाइकेंस या दूसरे एंजाइम्स आते हैं जो प्रोटीन वगैरह को डाइजेस्ट कर लेते हैं, या कोलाजिनेसिस आएंगे जो कोलाजन को डाइजेस्ट कर लेंगे, प्रोटीग्लाइकेंस आएंगे जो प्रोटीओग्लाइकेंस को डाइजेस्ट कर लेंगे। और जब हमने लेयर्स पढ़ी थी जो कि कॉर्निया की थी, सबसे पहले एपिथेलियम आ रहा था, फिर उसके बाद हमारा बोमन लेयर आ रही थी, फिर हमारा स्ट्रोमा आ रहा था। स्ट्रोमा के अंदर आप लोगों को पता था कोलेजन भी प्रेजेंट है, उसको डाइजेस्ट कौन करेगा? कोलेजिनेसिस करेंगे। और फिर प्रोटीग्लाइकेंस भी प्रेजेंट थे, उनको कौन डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीग्लाइकेंस करेंगे। और उसके साथ कैरेटोसाइड्स भी प्रेजेंट थे, ठीक है। मेन चीज़ तो हमारी कोलेजन था और हमारा प्रोटीग्लाइकन था स्ट्रोमा लेयर के अंदर। अगर वही डाइजेस्ट हो जाएगा तो वहाँ पर तो जारी बात है अल्सरेशन बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद टाइप्स क्या आएंगी इसकी? दो टाइप्स में पाया जाएगा, एक लिमिटेड फॉर्म होगी, एक प्रोग्रेसिव फॉर्म होगी। नाम से ही पता चल रहा है लिमिटेड होगा। लिमिटेड मतलब एक तो ये एक आंख को इन्फेक्ट करता है, यूनिलेटरल होता है, दूसरा बिनाइन होता है, जहाँ पे प्रेजेंट है वहीं पे रहेगा। और ऑल्टर पेशेंट्स को ज़्यादा देखा गया है लिमिटेड फॉर्म। दूसरी जो प्रोग्रेसिव वो बायलेटरल है, दोनों आंखों में होगी। प्रोग्रेसिव होगी मतलब छोटा सा अल्सर बना, बाद में प्रोग्रेस करता 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 सारे के सारे पेरिफेरल को इन्वॉल्व कर लेगा, ठीक है। और यंग पेशेंट्स में ज़्यादा देखा गया है प्रोग्रेसिव फॉर्म। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? वो सेम आएंगे, आप लोगों को पता है, जो सिम्टम्स वो सेम आते हैं सारे के सारे। जो अल्सर हम पढ़ चुके हैं, पेन, लैक्रिमेशन, फोटोफोबिया, रेड आई और डिक्रीज विजन, ब्लड विजन या डिक्रीज विजन, ठीक है। उसके बाद साइंस क्या आएंगे? साइंस जो कि इंपॉर्टेंट है वो आप लोग समझ लो कि सबसे पहले अगर ये मिसाल के तौर पे हमारा कॉर्निया की लेयर है, ठीक है, लिम्बल लेयर नहीं कॉर्नियल लेयर है, ये मैंने मिसाल के तौर पर बना दिया हमारा पेरिफेरल कॉर्निया। अब यहाँ पे छोटा सा एक डिग बनेगा, ठीक है, एग्जावेटिंग जिसको हम कहेंगे अल्सरेशन, और इवन छोटा सा डिग हुआ है, छोटी सी अल्सरेशन देखने को सबसे पहले मिलेगी, ठीक है, नियर द लिम्बस और सुपरफिशियल कॉर्नियल लैमिना के अंदर छोटी सी लेयर बनी, ठीक है। वो बाद में साइडों के सेल्स तोड़ती जाएगी। एपिथेलियल सेल्स पहले टूटेंगे, जो एपिथेलियल लेयर होती है सबसे पहले, उसके बाद हमारी आती है बोमन्स लेयर आती है, फिर स्ट्रोमा आता है। फिर ये दोनों लेयर तोड़ के उसके बाद हमारा स्ट्रोमा को खाना शुरू करेगी। सबसे पहले ऊपर स्ट्रोमा को खाना शुरू करेगी सुपरफिशियल कॉर्नियल लैमिला। हम लोग पढ़ा था ना कि लैमिला उसको कह रहे होते हैं कि जो उसके अंदर कोलाजन के टिश्यू पाए जा रहे थे। जो स्ट्रोमा था ना हमारा, उसके अंदर कोलाजन के टिश्यू पाए जाते हैं, उसको हम लैमिला कहते हैं। मतलब सबसे पहले सुपरफिशियल लेयर को तोड़ेगा ना ये एंजाइम्स, ठीक है, इसको डाइजेस्ट करेंगे और इतना सा अल्सरेशन देखने को मिलेगा जो कि सर्कमफ्रेंशियली फैलेगा, ठीक है, सैडो पे फैलेगा, फिर बाद में सामने की तरफ भी फैलना शुरू कर देगा, सेंटीपिटल में सेंटर की तरफ भी फैलना शुरू कर देगा और साइडों की तरफ भी अल्सर फैलना शुरू कर देगा। फिर हमें क्या देखने को मिलेगा? अल्सर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है और पीछे यहाँ पे ना इतना सा एरिया जो होगा जिस पे पहले सबसे पहले अल्सरेशन हुई थी, ये एरिया वास्कुलराइज कॉर्निया हो जाएगा। इसके अंदर वेसल्स भी आ जाएंगी, ठीक है, और साथ में थोड़ा सा अल्सरेशन भी देखने को मिलेगी। और जो बाकी का एरिया होगा जो अल्सरेशन भी बढ़ रही है, वो ऐसे रेस्ड एजेस होंगे, मतलब फूला सा होगा। बाकी कॉर्निया सरफेस बिल्कुल प्लेन होगी, जहाँ पे अल्सरेशन जा रही होगी एक तो फूला सा होगा, रेस्ड होगा, और जहाँ पे अल्सरेशन आगे की तरफ जा रही है वो भी एजेस इस तरह कॉर्नर बने होंगे, और वो बाहर की तरफ कॉर्नर गिर रहे होंगे, जैसे आंख से बाहर को निकलने को आ रहे हैं, ओवर हैंगिंग
कॉर्नर देखने को मिलेंगे, रिजेस देखने को मिलेंगे। और आहिस्ता 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 आगे की तरफ बढ़ता जाएगा, प्रोग्रेसिव होगा तो सारे के सारे पेरिफेरल को इन्वॉल्व कर लेगा। अगर हम ट्रीट नहीं करेंगे तो सेंटर की तरफ भी आता जाएगा ये जो हमारा अल्सरेशन हो रही है। उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई कॉर्निया हील्ड हो जाएगा उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, आपको पता है कि मैंने बताया कि सबसे पहले वो एपिथेलियल को तोड़ देता है, उसके बाद बोमल लेयर को खा जाता है, सारा का सारा स्ट्रोमा खा जाएगा। पीछे क्या बचेगा, स्ट्रोमा सारा खा गया तो ये हमारी आखिरी लेयर बचती है डेस्मेंट मेम्ब्रेन। डेस्मेंट मेम्ब्रेन बचेगी, ठीक है। उसके ऊपर हमारे जो साइडों से कंजक्टिवा, आपको पता है यहाँ पे कॉर्निया साइडों पे तो कंजक्टिवा ही है ना, कंजक्टिवा के सेल्स आएंगे और कंजक्टिवाइटाइजेशन कर देंगे। कंजक्टिवा के सेल आएंगे, एपिथेलियल सेल्स आएंगे और ऊपर डेस्मेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएंगे। ऐसे ऐसे एक एपिथेलियल लेयर आ जाएगी जिसको हम कहेंगे अब कंजक्टिवाइटाइजेशन हो चुकी हुई है, जो हील्ड हो रहा है, ठीक है। और उसके थोड़ी बहुत ब्लड वेसल्स भी पाई जाएंगी, कंजक्टिवा के सेल्स और ब्लड वेसल्स, और नीचे हमारी कौन सी लेयर होगी, डेस्मेंट लेयर, जो कि कॉर्निया हील हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी अनइन्वॉल्व पोर्शन है, मतलब ये पोर्शन था ये इन्वॉल्व नहीं हुआ, ये पोर्शन इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा, जैसे का जैसा था वैसे का वैसे रहेगा, कोई मसला मसाइल नहीं आएगा। और ये स्क्लेरा को नॉर्मली इन्वॉल्व नहीं करता जो कि ये अल्सरेशन हो रही है। और परफोरेशन वगैरह भी बहुत रेयर है इस केस के अंदर। डायग्राम समझ लेते हैं, डायग्राम में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। आपको ग्रीनिश रेज एजेस नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। कॉर्नर जैसे हैं, कॉर्नर देखो बाहर को गिर रहे होंगे जैसे। और जो लिम्बिक एरिया है सारा का सारा उसके अंदर वाइट म्यूकस भरा हुआ है। आपको पता है सबसे पहले लिम्बिक एरिया के अंदर वास्कुलाइटिस हुआ था, फिर नेक्रोसिस हुई थी और सारे एंजाइम आके हमारे अल्सर के बाद हमारा ट्रीटमेंट आ जाएगा। ट्रीटमेंट में क्या होगा, सबसे पहले टॉपिकल आ जाएगा, स्टीरॉयड दे रहे हैं, स्टीरॉयड क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। और उसके बाद साइक्लोस्पोरिन आ जाएगी, साइक्लोस्पोरिन हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में देते हैं, और ये लेकिन 2 हफ्ते ले लेती है काम करने में, लेकिन इफेक्टिव है काफ़ी। फिर इंटरफेरोन अल्फा 2 जो कि हम आप लोगों ने पढ़ा था कि हेपेटाइटिस सी में यूज़ कर रहे थे एंटीवायरल ड्रग्स के साथ। यहाँ पे एंटी कैंसर्स भी ड्रग है। आपको पता है जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एंटी कैंसर ड्रग काम करती हैं, जैसे साइक्लोस्पोरिन है, इंटरफेरोन अल्फा 2 है। फिर साइक्लोप्लेजिक ड्रग्स देंगे हम पेन के लिए, जो कि हमने पढ़ा था कि एट्रोपिन 1% वगैरह देनी है, क्योंकि आपको पता है सिलियरी बॉडी पीछे उसकी कंजेशन हुई होगी तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा पेन हो रही होगी, उसके लिए हमें साइक्लोलॉजी ड्रग देनी है। फिर एंटीबायोटिक्स देनी है ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो सके। सिस्टेमिक में क्या जाएंगे, सिस्टेमिक में हम सबसे पहले सिस्टेमिक इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी तब देनी है जब हमारी टॉपिकल ड्रग्स ना काम करें। और इसके अंदर कौन सी ड्रग्स आ जाएंगे, स्टीरॉयड्स आ जाएंगे, साइक्लोस्पोरिन आ जाएगा, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आ जाएंगे जो कि एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, ठीक है। उसके बाद कोलेजिनेज इनहिबिटर्स, जो आपको पता है कि कोलेजिनेज ही वहाँ पे जाके हमारे कोलेजन को तोड़ा है, तो सारे मसले मसाइल हो रहे हैं स्ट्रोमा लेयर के अंदर। इसके अंदर डॉक्सीसाइक्लिन वगैरह आ जाएगा जो कि एक एंटीबायोटिक है, ठीक है। उसके बाद सर्जिकल प्रोसीजर में क्या होगा, एक कंजक्टिवल रिसेक्शन कर दो। आपको पता है कि अगर हमारा कॉर्निया है और साइड पे जो लिम्बल एरिया, जो लिम्बल प्लेक्स मैंने बताया जिसके अंदर ऑटोमिन डिसऑर्डर जा रहा है, अगर इस वेसल को ही हम बीच में से उखाड़ के निकाल के कंजक्टिवा न्यू लगा दें, यहाँ पे कुछ फ्लैप वगैरह लगा के तो अपना गुजारा कर लें, लेकिन ये ऑटोमिन डिसऑर्डर को हम यहाँ से जड़ से निकाल देंगे तो हमें कॉर्नियल से देखने को नहीं मिलेगा। उसको हमें कंजक्टिवल रिसेक्शन, फिर केराटोप्लास्टी जिसके अंदर कोई भी ड्रग काम ना करे और बड़ा पेनफुल सा अल्सर बन जाए तो हम कॉर्निया ही डोनर के साथ रिप्लेस कर देते हैं।